अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा और अगर नोटिफ़िकेशन ना आए तो जी दिन में 1-2 बार, 3-4 बार, 5-6 बार आके जो है वो चैनल को चेक कर लिया करें। बहरहाल बात हम करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब के लिए जो है जी एक इनविटेशन आया शहबाज शरीफ साहब को स्विट्जरलैंड में जी यूक्रेन के हवाले से सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। जी हाँ, उनको कहा गया है कि जी आइए और यूक्रेन वॉर के हवाले से वहां पर कोई इजलास हो रहा है, उसके लिए शहबाज शरीफ साहब को स्विट्जरलैंड की तरफ से इनविटेशन आया है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। अब खैर वो क्यों नहीं जाएँगे, उसकी हरगिज़ ये वजह नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर को भेज सकें या हमारे पास फ्यूल खत्म हो गया है या कई लोगों का ये कहना है कि शायद शहबाज शरीफ साहब अगर वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में गए यूक्रेन वॉर के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर आए होंगे, यकीनन कई दूसरी कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट भी आए होंगे, तो ऐसा ना हो कि वो पिछला पैसा जो लिया था वो वापस माँग लें या फिर ऐसा ना हो कि लोग ये समझें कि शायद और पैसा माँगने वाले हैं या इस तरह की कोई चीज़, ऐसी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये सारी फेक न्यूज़ है, इसके ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं किएगा। ना तो प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास फ्यूल नहीं है जाने के लिए, प्लेन नहीं है जाने के लिए या वहाँ जाएँगे तो कई लोग पकड़ लेंगे कि लाओ जी वो पिछला पैसा तुमने हमें हमारा जो देना था वो दिया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि बताया ये गया है कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बजट आने वाला है। जी हाँ, पाकिस्तान में जो है जून की फर्स्ट वीक में बजट अनाउंस किया जाएगा और उसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर का होना बहुत ज़रूरी है, उनको बहुत से काम करने होते हैं, ज़ाहिर है कि वो वहाँ पे मौजूद होंगे, बजट जिस वक़्त सुनाया जाएगा। वैसे ये और बात है, जिस वक़्त बजट असेंबली में पढ़ा जाता है, किसी को समझ नहीं आता। बाद में ही लोग जो है वो न्यूज़पेपर वग़ैरह में देखते हैं या इंटरनेट पे पढ़ते हैं, तभी समझ पाते हैं। लेकिन बहरहाल बजट स्पीच होती है जिसमें क्या पोजीशन जो है वो बोलने नहीं देती है और शोर मचाती है, ये हमारी एक परंपरा है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, किसी भी गवर्नमेंट को आप बुला लीजिए, वो जब भी बजट पेश करती है, तो जो अपोज़िशन होती है, वो सही ढोल धमाके करती है और इस बार भी मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने बजट की में शिरकत की वजह से, यानी पाकिस्तान में जो बजट अनाउंस किया जाएगा, उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि वो जी स्विट्ज़रलैंड नहीं जाएँगे। हालाँकि इस वक़्त इतनी गर्मी है, मैं तो कह रही हूँ शहबाज शरीफ साहब आप मुझे भेज दीजिए अपनी जगह प्लीज़ स्विट्ज़रलैंड। क्या ठंडी-ठंडी हवाएँ वहाँ चल रही होंगी, यहाँ तो इतनी गर्मी है मैं आपको बताऊँ 52 तक टेम्परेचर जा चुका है। जी हाँ, 52 टेम्परेचर इस वक़्त पंजाब में और इस्लामाबाद में और कई जगह चल रहा है। वैसे मैंने दिल्ली का भी पढ़ा था कि 52 टेम्परेचर है, तो आप सोचिए इतनी गर्मी में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कह दिया कि जी मैं तो स्विट्जरलैंड नहीं जा रहा। हालाँकि वहाँ पे जाके मैं तो बड़ा शौक है जी मुझे स्विट्जरलैंड जाने का। एक बार ज़रूर जाऊँगी लाइफ़ में, ताकि वहाँ जाके ना शिफॉन की साड़ियाँ पहन के ना वो मैं ऐसे-ऐसे करके ना वो बॉलीवुड की मूवीज़ की तरह से कि पता नहीं मुझे समझ नहीं आती, वो ऋषि कपूर जी जो थे वो इतने स्वेटर्स, जैकेट्स पता नहीं क्या कुछ उन्होंने पहना होता था वो सॉन्ग्स के अंदर स्विट्जरलैंड में। और जो हीरोइन होती थी उनके साथ उन्होंने जी वो शिफॉन की साड़ी पहनी होती थी, समझ नहीं आता था दोनों अलग-अलग वेदर में घूम रहे हैं या चक्कर क्या है। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। हम जी चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ और बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की। जी हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो आजकल इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने मोदी जी के कई इंटरव्यूज़ देखे सोशल मीडिया पे जो शेयर किए गए और बताया ये जा रहा है कि अभी तक मोदी जी कोई 71 के करीब इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। अब पता नहीं मोदी जी को किसी ने कह दिया कि जी आप धड़ाधड़ इंटरव्यू दें। लेकिन बहरहाल अब लग यही रहा है कि जी जब जून 4th आएगी और रिजल्ट अनाउंस होगा तो यकीनन नरेंद्र मोदी जी की ही पार्टी जो है वही जीती हुई दिखाई दे रही है। चाहे यहाँ से लाख जो है वो फवाद चौधरी साहब लोगों को मना करें, लेकिन कोई सुनता ही नहीं फवाद चौधरी साहब की। लेकिन ये ज़रूर है कि फवाद चौधरी साहब ये सब कुछ करके यकीनन मोदी जी का फ़ायदा ही कर रहे हैं, नुकसान कोई नहीं कर रहे। इसलिए मोदी जी जीतने के बाद सबसे पहला जो आपने भाषण देना है उसमें आप फवाद चौधरी साहब को ज़रूर हेलो बोल दिएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मोदी जी जो हैं जैसे मैंने कहा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद इंटरव्यूज़ देते जा रहे हैं और अभी तक बताया ये जा रहा है कि जी उन्होंने तकरीबन 71 के करीब इंटरव्यूज़ दे दिए, जिसमें तकरीबन सारे ही मीडिया के लोग जो हैं जितने भी टॉप चैनल्स हैं वो सभी के एंकर्स को मैंने और जर्नलिस्ट को देखा मैंने कि जो मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मोदी जी का इंटरव्यू मुझे भी दे दीजिए ना प्लीज़। एक पाकिस्तान के लिए भी एक इंटरव्यू निकाल लीजिए। चलिए मुझे मत पता है आप कोई ना कोई बहाना बना देंगे, कह देंगे आप बिज़ी हैं, आप चाय बना रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन ख़ैर
ये बात तो तय कि कभी ना कभी लाइफ में मैं एक बार मोदी जी का इंटरव्यू लेने की जरूर कोशिश करूंगी, और अगर इंटरव्यू ना मिला तो एक सेल्फी तो ले ही लूंगी डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी के साथ। अब यकीनन मेरी ये बात सुनकर हमारे बहुत से ऐसे लोग जो हमारी वीडियो देखकर और सोचते हैं हम भी यही करें, वो भी पीछे लग जाएंगे और वो भी अपने सारे सुतर या सुतर क्या बोलते हैं वो सारे छोड़ देंगे और कहेंगे बस जी मोदी जी कहीं दिख जाएं तो बताना, हम भी सेल्फी ले लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं मोदी जी, मेरी आपकी सेल्फी जो है वो स्पेशल होगी, और डॉक्टर जयशंकर के साथ भी वो तो खैर हो ही जाएगी। लेकिन खैर मोदी जी के इंटरव्यूज चल रहे हैं और वो बड़े दबंग तरीके से और बड़े मजेदार तरीके से अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं, जो देखकर यकीनन आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और हमने भी सोशल मीडिया पे उसके कई क्लिप्स देखे हैं। हम बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे जरा पाकिस्तान की। जी हाँ, नवाज शरीफ की सियासत से मुतफिक नहीं हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि पीएमएलएन के मेंबर भी रहे हैं, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बनाया था। अब उनके कुछ इख्तलाफात आ गए सामने, अब वो एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए शायद शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना यह है कि इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब सियासत कर रहे हैं उससे वो मुतफिक नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो जी इस वक्त बाकी सियासत कैसी कर रहे हैं वो तो हमें नहीं, हम कुछ कह सकते। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो उन्होंने 1999 के बारे में बात की और कारगिल की बात की और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात की, तो वो यकीनन उन्होंने काफी अच्छी अच्छी तरीके से बात की है, और यही बात होनी भी चाहिए। पाकिस्तान जब तक सच्चाई को फेस नहीं करेगा तब तक सही नहीं हो सकता, और इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम बार-बार उन चीज़ों को हाइलाइट करें, जो पाकिस्तान ने हिस्ट्री में गलत की है, जो पाकिस्तान अपने पास्ट में गलतियाँ करता चला आ रहा है या इस वक़्त भी कर रहा है। तो उन चीज़ों को हम बात करते हैं तभी जो है वो ताकि कुछ ठीक हो पाए। लेकिन ये और बात है कि बहुत से लोगों को चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं ये तो अपने मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो अब जो लोग हमें कहते हैं वो क्या 3 बार के प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब को कह सकेंगे कि जी वो मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं या वो तो गद्दार हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह पाएँगे। लेकिन बात सारी ये कि नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो गलती हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, पीस एग्रीमेंट जो हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने गलत किया था। बिल्कुल इसी तरीके से अपने आप को सच्चाई सामने रखकर और फिर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम कुछ ठीक कर पाएँगे। बात करते हैं जी अफ़गानिस्तान बॉर्डर की, और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि वहाँ पे टीटीपी के साथ जो है वो हमारा चल रहा है। बिल्कुल, अभी तक चल रहा है, और उसमें अब हर रोज़ तकरीबन जो है वो दोनों तरफ की जानें जा रही हैं। टीटीपी की तरफ भी जो है वो जानें जा रही हैं, और साथ-साथ कल परसों में जो है वो पाकिस्तान की साइड पे जो फ़ोर्सेज़ हैं उनकी भी तकरीबन 6 लोगों की जानें गई हैं। अब ये बात कि जी पाकिस्तान का की सिक्योरिटी बहुत मज़बूत है, हमने जी न्यूक्लियर एसिड्स बना लिए हैं, हमारे पास ये है, वो एक तो कर रहे हैं, लेकिन अफ़गान बॉर्डर जो है वो किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रहा, और उसके लिए यकीनन लोग काफ़ी परेशान होंगे कि किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए। केपीके वाले भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं, उनका ख़्याल ये है कि उनका ख़्याल नहीं किया जा रहा है, उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, लंबी-लंबी लोड शेडिंग हो रही है, और साथ-साथ टीटीपी के साथ जो झड़पें, मैं बोलूँगी जो छोटी-छोटी झड़पें होती हैं, जंग तो नहीं चल रही है, लेकिन जो झड़पें चल रही हैं, जो अटैक्स दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, वो भी बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, किसी तरीके से भी कंट्रोल में नहीं आ रहे। अब इन दोनों में से शहीद किसको कहा जाएगा वो हम नहीं जानते, इसलिए कि पाकिस्तान से जो अटैक कर रहे हैं और जिनकी जानें जा रही हैं वो भी मुस्लिम हैं, अफ़गानिस्तान से जो अटैक कर रहे हैं और उनकी जानें जा रही हैं वो भी मुस्लिम हैं। तो अगर कोई मुल्ला मौलाना जो है वो हमें ये बता दें कि इन दोनों में से शहीद कौन है, तो शायद हम भी कुछ समझ सकें, वरना हमें तो हमेशा से यही बताया गया है कि जी उसे मुस्लिम ही शहीद होते हैं, बाकी किसी भी रिलीजन का आदमी चाहे जितना मर्जी वो अच्छा हो, वो शहीद नहीं होता। तो अब ये बता दें कि ये 2 मुसलमान कंट्रीज़ आपस में जो लड़ रही हैं, एक दूसरे का नुकसान कर रही हैं, एक दूसरे की जानें ले रही हैं, इनमें से शहीद कौन है और इनमें से जन्नत में कौन जाने वाला है? लेकिन ख़ैर ये बताते हुए यकीनन किसी को भी कोई भी मौलाना जो है वो तैयार नहीं होंगे। हम इसीलिए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ, और हम आपको ये बताते चलें कि जी हाँ, ये आपको मतलब मौलाना की बात करते ही मौलाना साहब एक दिखाई दे गए। मुल्क में 71 के हालात और सूरत-ए-हाल शेख मुजीब के हवाले दिए जा रहे हैं जो अफ़सोसनाक हैं।
जी, ये बात कर रहे हैं हाफ़िज़ ताहिर अशरफ़ी साहब। जी हाँ, ताहिर अशरफ़ी साहब जो हैं वो हमेशा से गवर्नमेंट में रहे हैं और गवर्नमेंट की जो रिलीजियस यानी विंग होती है उसका हमेशा हिस्सा रहे हैं। उनका कहना ये है कि जी 71 का हवाला दिया जा रहा है जो अफ़सोसनाक है, बिल्कुल अफ़सोसनाक है जी। इमरान खान साहब जो हैं वो बार-बार यही बात कर रहे हैं और शेख मुजीब की बात कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि उनका भी मैंडेट चोरी किया गया था, यानी 71 में जो है उनको शेख मुजीब की बात उन्होंने की कि उनका मैंडेट चोरी किया गया था और अब वही हालात जो है वो इमरान खान अपने साथ बता रहे हैं और इमरान खान का कहना ये है कि अब उनके साथ भी तकरीबन वही कुछ हो रहा है जो 71 में हो रहा था। 71 में मुल्क भी टूटा था और इमरान खान उससे भी उसकी भी वार्निंग दे रहे हैं कि 71 वाली सूरत हाल फिर हो सकती है। मगर ये ज़रूर है कि इमरान खान के केस का जो है वो बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं और उनमें से एक आध केस कम भी कर दिया जाता है, कई केसेस में उनको बरी भी कर दिया जाता है, लेकिन उनको जेल से नहीं छोड़ा जा रहा क्योंकि फिर कोई और केस आ जाता है, फिर कोई और केस आ जाता है। अभी एक दिन पहले जो खावर मानिका जो इमरान खान की वाइफ है बुशरा बीबी, उनके फर्स्ट हस्बैंड है, उनको भी अदालत के बाहर मारा पीटा गया। पीटीआई के वर्कर्स ने उनके ऊपर उनको जूते मारे, थप्पड़ मारे, उनको काफी धक्का वक्का दिया गया। उसकी रीजन ये बताई गई कि जज के सामने जो है वो खावर मानिका ने काफी बदतमीजी की और इमरान खान और बुशरा बीबी को लेकर उन्होंने काफी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे। बहरहाल ये चीज मुझे भी समझ में नहीं आती है कि अगर कोई आपसे अलग हो गया है, किसी के साथ आपकी डिवोर्स हो गई है, तो उसके बाद उसको उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करने की क्या ज़रूरत है, उसके बाद इस किस्म की बातें करने की क्या ज़रूरत है। वैसे ये अक्सर आदत जो है ये मर्दों में हमने देखी है, पाकिस्तान के हो चाहे कहीं के जब आपका ब्रेकअप होता है तो उसके बाद आप जो भी लेडीज़ आपके साथ होती हैं या जो भी जिसके साथ आपकी दोस्ती होती है या शादी होती है या रिलेशनशिप होती है व्हाटएवर, तो उसको आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो, जो कि बहुत अफ़सोसनाक बात है और ये पढ़े-लिखे तमीज़ के लोग भी इस किस्म की हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। और ये समझते हैं कि दूसरा जो है वो शायद चुप करके बैठा रहेगा और दूसरा जो है वो शायद सहता रहेगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे ख़्याल से ब ख़ाबर मानिका को ख़्याल करना चाहिए कि आप जो कोई बातें कर रहे हैं, वो आप अपनी एक्स वाइफ़ के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, हमें भी कोई वो पसंद नहीं है, हमारी भी कोई फ़ेवरेट नहीं है। मैं कभी भी बुशरा बीबी या इमरान खान की फ़ैन नहीं रही, हमेशा मैंने क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन अदालत में खड़े होकर अगर आप उल्टी-सीधी बातें करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जो केसेज़ उनके ऊपर चल रहे हैं, वो करप्शन के केसेज़ हैं और वो उनके ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आपकी अगर आप उल्टी-सीधी बातें करेंगे और किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो आपके साथ यही सलूक करेंगे जो खबर मानिका के साथ अदालत के बाहर हुआ। पर हम आगे बढ़ते हैं। फैसल वाउडा साहब, जी हाँ, फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं सबकी विकेटें गिरने वाली हैं। जी हाँ, फैसल वाउडा साहब जो कि खास समझे जाते हैं भाई लोग के। जी हाँ, उनका कहना ये है कि सबकी विकेटें गिरने वाली हैं। अब सबकी विकेटें गिरने वाली हैं से क्या मतलब है? मेरा मतलब ये कि उनका फैसल वाउडा साहब का क्या मतलब है? तो यकीनन फैसल वाउडा साहब शायद ये इशारा कर रहे हैं कि शायद फिर एक बार गवर्नमेंट बदलने वाली है या फिर एक बार सब कुछ चेंज होने वाला है। उससे पाकिस्तान में कुछ पता नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जो आई है वो कितने दिन चलने वाली है, कितने दिन उसको रखा जाएगा, कितने दिन कौन प्राइम मिनिस्टर है, कितने दिन कौन क्या कर रहा है। इसलिए कि कभी भी और किसी भी वक्त जो है हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, गिरा दी जाती है या अचानक से ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह दिया जाता है। वैसे बजट आ रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि बजट जो है वो काफी मुश्किल पैदा करेगा पाकिस्तान की पब्लिक के लिए भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए भी। आईएमएफ से पूछकर जी बजट बनाया जा रहा है। आईएमएफ जो है वो बजट बनाने में साथ-साथ है और उन्हीं के हुक्म के ऊपर और उन्हीं के ऑर्डर्स के ऊपर जो है पाकिस्तान का बजट तैयार किया जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा लगाए जाएँगे, जो आम पब्लिक है उसके ऊपर टैक्स का बोझ डाला जाएगा और बाकी जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, आपको मालूम है कि उन्हें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वो अपना निकल जाएँगे। बॉसों के तो पैसा भी यहाँ पर नहीं है, तो टैक्स किस बात का देंगे वो? थोड़ा बहुत पैसा जो उन्होंने अपना यहाँ रखा है, उसको वो किसी न किसी तरीके से बचा लेते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आम आदमी जो है वो यकीनन इस टैक्स के नीचे जो है पिसेगा और आईएमएफ जो है वो अपनी शर्तें सारी मनवाएगा। पाकिस्तान बहरहाल एक बार फिर आईएमएफ के दर पे जाने के लिए तैयार खड़ा है और उनका यही ख्याल है कि जितनी जल्दी हो सके आईएमएफ के दूसरे प्रोग्राम में भी शिरकत कर ली जाए और उसके साथ ही साथ पैसा भी ज़्यादा माँगा जाए। बहरहाल इन सारी न्यूज़ के ऊपर हमारी नज़र रहेगी। हम आपसे मिलते रहेंगे आज पूरा दिन ही और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
थैंक यू।